सभी शिक्षक साथियों को नमस्कार। साथियों, आपके अपने चैनल टीचर्स प्लेस पर आपका स्वागत है। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि इस सत्र 2022-23 से सभी शासकीय एवं अशासकीय शालाओं हेतु कक्षा 5 एवं 8 की परीक्षा बोर्ड पैटर्न के आधार पर की जाना है। शासकीय शालाओं में गत सत्र भी परीक्षा बोर्ड पैटर्न के आधार पर की गई थी, परंतु इस सत्र से अशासकीय एवं प्राइवेट शालाएं तथा सभी अनुदान प्राप्त शालाओं को भी इस मूल्यांकन प्रक्रिया के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। इस संबंध में शासन द्वारा समय समय पर YouTube लाइव करके एवं पत्र जारी करके स्थिति स्पष्ट की गई है, परंतु प्राइवेट शालाओं के मध्य अभी भी कई प्रकार की भ्रांतियां और शंकाएं हैं, जिसके लिए 18 अक्टूबर को पुनः स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा एक YouTube लाइव किया गया, जिसमें सभी शंकाओं के समाधान करने की कोशिश की गई। तो आइए जानते हैं कि इस YouTube लाइव की मुख्य बातें क्या थी। साथियों, शासन द्वारा समय समय पर पत्र जारी करके मूल्यांकन के संबंध में सभी दिशा निर्देशों को स्पष्ट किया गया है। इस संबंध में कई पत्र जारी किए गए हैं जो पोर्टल पर उपलब्ध हैं। उनका आप विस्तृत अध्ययन करके अपने विचार और भी स्पष्ट कर सकते हैं। हम यहाँ पर केवल शासकीय शालाओं के लिए मूल्यांकन निर्देश किस तरह से हैं उस पर चर्चा करेंगे। साथियों, शासकीय शालाओं में गत सत्र से ही बोर्ड पैटर्न पर परीक्षा कक्षा 5 एवं 8 की संचालित की जा चुकी है। एक रूपता की दृष्टि से इस सत्र से प्राइवेट और अनुदान प्राप्त शालाओं में भी यह मूल्यांकन कक्षा 5 एवं 8 हेतु संचालित किया जाना है। इसी कड़ी में सबसे पहले 5वीं एवं 8वीं की अर्धवार्षिक परीक्षा का आयोजन 7 नवंबर 16 से 16 नवंबर 2022 की अवधि में सभी प्राइवेट शालाओं में होगा और इसके जो प्रश्न पत्र हैं वह 31 अक्टूबर तक पढ़ाए गए पाठ्यक्रम के आधार पर ही शाला के शिक्षकों के द्वारा प्रश्न पत्र तैयार किया जाना है। तो यहाँ पर मैनेजमेंट की, प्राइवेट शालाओं के मैनेजमेंट की, संचालक मंडल की यह जवाबदारी है कि वे इस संबंध में अपनी शाला के सभी शिक्षकों से चर्चा करें, उन्हें नवीन निर्देशों से अवगत कराएं, प्रश्नों को निर्धारित ब्लूप्रिंट के आधार पर तैयार करवाएं, उनकी समीक्षा करें और इसके पश्चात मूल्यांकन संपन्न कराएं। साथियों, यहाँ पर यह प्रश्न उठता है कि 30 अक्टूबर 2022 तक जो पढ़ाई गई पठन सामग्री है वह शासकीय एवं प्राइवेट शालाओं में अलग अलग है। सभी प्राइवेट शालाओं को यह बताया गया है, स्पष्ट किया गया है कि शासकीय शालाओं में अभी जो पाठ्यक्रम है वो नियमित पाठ्यक्रम 1 नवंबर 2022 से ही प्रारंभ होगा, जबकि सभी प्राइवेट शालाओं में नियमित पाठ्यक्रम सत्र के प्रारंभ से ही चालू है। तो आप अपने पढ़ाए गए पाठ्यक्रम के आधार पर ही प्रश्न पत्रों का निर्माण करें और उसी के आधार पर अर्धवार्षिक परीक्षा का संचालन कराएं। साथियों, जो शेष कक्षाएं हैं कक्षा 1 से 4 और 6 से 7 में अर्धवार्षिक परीक्षाओं का आयोजन आप अपनी सुविधा अनुसार, अपनी समय सारणी अनुसार करा सकते हैं, परंतु कक्षा 5 एवं 8 की अर्धवार्षिक परीक्षाओं का आयोजन सभी प्राइवेट शालाओं में राज्य शिक्षा केंद्र के द्वारा जारी की गई समय सारणी एवं उसके द्वारा भेजे गए ब्लूप्रिंट के आधार पर प्रश्न पत्र तैयार करके ही संचालित किया जाएगा। यहाँ पर यह बात पूरी तरह से स्पष्ट की गई है। साथियों, वार्षिक परीक्षा परिणाम में अर्धवार्षिक परीक्षा का 20% अधिभार लिया जाएगा, जिसके अर्धवार्षिक परीक्षा के जो प्राप्तांक हैं उनकी प्रविष्टि पोर्टल पर की जाएगी। पोर्टल 17 अक्टूबर से खुलना संभावित है। अधिभार की जो गणना है वह शाला द्वारा नहीं की जाएगी, यह गणना सॉफ्टवेयर द्वारा स्वयं ही कर ली जाएगी। साथियों, चूंकि अब यह स्पष्ट है कि अर्धवार्षिक परीक्षाओं का आयोजन शासकीय शालाओं में
निश्चित समय सारणी के आधार पर 7 नवंबर से 16 नवंबर की अवधि में किया जाना है। तो इसके लिए जो प्रश्न पत्र है वो राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा भेजे गए ब्लूप्रिंट के आधार पर तैयार करेंगे होना है और जो शाला के शिक्षकों को तैयार करना है। तो आइए हम देखते हैं कि इस ब्लूप्रिंट का प्रारूप क्या है। सभी प्राइवेट शालाओं में जिस ब्लूप्रिंट के आधार पर प्रश्न पत्र तैयार किए जाने हैं वहां पर यह बताना चाहेंगे कि प्रश्न पत्र कुल 50 अंकों का होगा। इसमें पूर्णांक जो है 50 अंकों का होगा। कुल प्रश्न 22 होंगे, जिसमें प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर 10 तक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, प्रश्न क्रमांक 11 से 20 तक शॉर्ट आंसर्स यानी लघु उत्तरीय प्रश्न और प्रश्न क्रमांक 21 एवं 22 लॉन्ग आंसर अथवा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होंगे। यहाँ पर सभी प्रश्न किन कौशल पर आधारित होंगे उनके कोड भी इस ब्लूप्रिंट में दिख रहे हैं। हम देख सकते हैं कि नॉलेज के लिए के, रिमेम्बरिंग के लिए R, अंडरस्टैंडिंग या समझ वाले प्रश्नों के लिए U, अप्लाइंग अथवा क्रियान्वयन वाले प्रश्नों के लिए A और हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स अर्थात उच्च विश्लेषण क्षमता आधारित जो प्रश्न जिन्हें हॉट्स कहा जाता है उनके लिए हॉट्स कोड हमें अंकित करना है। साथियों, यहाँ पर यह भी बताना चाहेंगे कि जो प्रश्नों का कठिनाई स्तर है वह इजी, एवरेज, डिफिकल्ट अर्थात सरल, सामान्य और कठिन होगा। इनमें से जो इजी प्रश्न है वह 30%, एवरेज प्रश्न है वह 50% और कठिनाई वाले प्रश्न है वह 20% रहेंगे। साथियों, ब्लूप्रिंट में LO कोड भी अंकित करना होंगे। LO कोड से अर्थ है लर्निंग आउटकम्स कोड। ये कोई प्रश्न किस लर्निंग आउटकम के कोड पर आधारित है यह भी हमें अंकित करना होगा। लर्निंग आउटकम्स राज्य शिक्षा केंद्र के द्वारा जो है जारी किए गए हैं। आप उन लर्निंग आउटकम्स के आधार पर प्रश्नों को अंकित करें। साथियों, यहाँ पर जो अंक अधिभार है वो सभी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के लिए जो कि संख्या में 10 हैं उनके लिए 1-1 अंक अर्थात 10 अंकों के बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। इसके अलावा जो शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस हैं वह लघु उत्तरीय प्रश्न है वह 3 अंकों के होंगे। यह भी 10 प्रश्न होंगे अर्थात कुल 30 अंकों के होंगे। और इसके अलावा जो लॉन्ग आंसर या दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हैं वो केवल 2 हैं जो 5-5 अंकों के होंगे। यहाँ पर यह स्पष्ट किया गया है कि जो लघु उत्तरीय प्रश्न हैं वह उन प्रश्नों को माना जाएगा जिनके उत्तर लगभग 2, 3 या 4 लाइनों में दिए जा सके। साथियों, प्रश्न पत्र का जो ब्लूप्रिंट है वह बहुत ही सरल और स्पष्ट है। यहाँ पर एक बात और आपको स्पष्ट करना चाहेंगे कि यह जो प्रश्न पत्र है जो 22 प्रश्न हमको तैयार करना है, ये कक्षा 5 की मैं बात कर रहा हूँ, तो यह प्रश्नों में कोई भी अथवा वाला ऑप्शन नहीं होगा। अर्थात इस प्रश्न अथवा का ऑप्शन यानी चॉइस वाले क्वेश्चंस नहीं देना है, सीधे 22 प्रश्न हमको तैयार करना है। अर्थात कोई भी इंटरनल चॉइस प्रश्नों में नहीं होगी। साथियों, वार्षिक परीक्षा इसी ब्लूप्रिंट के आधार पर संचालित होगी, जिसमें जो लॉन्ग आंसर्स हैं वो 4 हो जाएंगे अर्थात कुल जो प्राप्त पूर्णांक है वो 60 हो जाएगा। चॉइस प्रश्नों में वार्षिक परीक्षा में भी नहीं होगी यानी अथवा के प्रश्न नहीं होंगे। इनकी हमको मार्क्स स्लिप जब परीक्षा संचालित हो जाए तो सभी प्राइवेट शालाओं को अपनी मार्क्स स्लिप भी तैयार करके गोशवारा तैयार करके रख लेना है, जिसको राज्य शिक्षा केंद्र के द्वारा उपलब्ध कराए गए पोर्टल पर इन मार्क्स को, इन अंकों को अंकित करना है। पोर्टल 17 अक्टूबर से खुलना संभावित है। तो साथियों, आशा है कि आप ब्लूप्रिंट से संबंधित सभी जानकारी
आपको स्पष्ट हो गई होगी। यदि आपके कोई प्रश्न हैं तो वह आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। साथियों, राज्य शिक्षा केंद्र के निर्देशों में माध्यमवार भाषा चयन हेतु एक सारणी भी जारी की गई है, जिसमें हमें यह बताया गया है माध्यम है, कुल 4 माध्यमों में राज्य में जो है पढ़ाई की जाती है, हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू और मराठी। तो इसमें जो भाषा है वह स्पष्ट है कि कक्षा 5 में केवल 2 भाषाएं जो है वो अनिवार्य हैं, 2 भाषाएं अनिवार्य हैं, जिसमें हिंदी माध्यम वाले विद्यार्थी के लिए हिंदी विशिष्ट और द्वितीय भाषा उसकी सामान्य अंग्रेजी होगी। अंग्रेजी माध्यम वाले छात्र के लिए प्रथम भाषा अंग्रेजी विशिष्ट और द्वितीय भाषा सामान्य हिंदी होगी। उर्दू माध्यम वाले विद्यार्थी के लिए प्रथम भाषा उर्दू विशिष्ट, द्वितीय भाषा अंग्रेजी सामान्य होगी। और मराठी माध्यम के लिए प्रथम भाषा मराठी विशिष्ट और द्वितीय भाषा सामान्य अंग्रेजी होगी। अगर छात्र अतिरिक्त भाषा लेता है तो उर्दू और मराठी माध्यम के छात्र के लिए यह पात्रता है कि वह सामान्य हिंदी को तृतीय भाषा के रूप में, अतिरिक्त भाषा के रूप में ले सकते हैं, और ऐसी स्थिति में अतिरिक्त विषय लेने पर उनके प्राप्त अंकों को वार्षिक परीक्षा के मूल्यांकन एवं परिणाम हेतु जोड़ा जाएगा। इसी अनुक्रम में कक्षा 8 में सारणी भी हम देख सकते हैं, जिसमें सभी माध्यमों के लिए भाषाओं का चयन बताया गया है। और यहाँ पर 3 भाषा कक्षा 8 के लिए 3 भाषाओं का विकल्प उपलब्ध है, जिसमें हिंदी माध्यम के लिए हिंदी विशिष्ट प्रथम भाषा, अंग्रेजी सामान्य द्वितीय भाषा और तृतीय भाषा के रूप में वह संस्कृत, उर्दू अथवा मराठी इनमें से कोई एक चुन सकता है। तो इस ब्लूप्रिंट पर इस माध्यमवार भाषा चयन की सारणी को आप ध्यान से देख लीजिए और इसके अनुसार अपनी समझ विकसित करके छात्रों को विकल्प उपलब्ध करा दीजिए। साथियों, संदर्भित पत्र में जो 29 सितंबर का जारी हुआ है उसमें समय सारणी भी अंकित है, और इस समय सारणी को यदि हम देखते हैं तो 7 नवंबर 2022 से 16 नवंबर 2022 के मध्य में कक्षा 5 एवं 8 के लिए परीक्षाएं होना है, जिसमें कक्षा 5 का जो प्रथम प्रश्न है वह विशिष्ट भाषा पर ही आधारित है, और अंतिम जो प्रश्न पत्र होगा वह सामान्य विषय सामान्य हिंदी या सामान्य उर्दू का अतिरिक्त या वैकल्पिक भाषा का होगा। तो आप इस सारणी को ध्यान से देख सकते हैं और इसके सूचना अपने विद्यार्थियों एवं उनके पालकों को अवश्य दें, ताकि अर्धवार्षिक मूल्यांकन की समय सारणी के संदर्भ में कोई भ्रांति न रहे। इसी प्रकार कक्षा 7 एवं 8 हेतु भी समय सारणी भेजी गई है, जिसमें हम केवल प्राइवेट शालाओं को कक्षा 8 की समय सारणी का पालन करना है। तो आप देख सकते हैं कक्षा 8 में भी प्रथम प्रश्न पत्र विशिष्ट भाषा का है, और जो अंतिम प्रश्न पत्र है वह सामाजिक विज्ञान विषय का है। तो आप इस समय सारणी को देख सकते हैं और इस समय सारणी से सभी विद्यार्थियों को अवगत करा दीजिए। साथियों, वीडियो के अंत में आपको यह जरूर सूचना देना चाहेंगे कि शासन द्वारा बिल्कुल स्पष्ट किया गया है कि किसी भी प्रकार से घबराने की, किसी भी प्रकार से परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ब्लूप्रिंट के आधार पर आप अपने प्रश्न पत्र, सभी प्राइवेट शालाएं अपने प्रश्न पत्र तैयार कीजिए, जिनमें प्रश्नवार विभाजन, अंकों का विभाजन स्पष्ट रूप से रखना है। कुल 22 प्रश्न हैं, कक्षा 5 की बात कर रहा हूँ, कुल 22 प्रश्न हैं, 50 अंक का पूर्णांक है। यहाँ पर जो कौशल एवं कठिनाई स्तर है वह आप देख सकते हैं कि सामान्य प्रश्न 30% रहेंगे, समझ वाले प्रश्न या जो औसत स्तर के प्रश्न हैं वो 50% रहेंगे। तो इन दोनों का योग ही 80% हो जाता है। साथियों, यहाँ पर यह स्पष्ट करना चाहेंगे कि वर्तमान समय में जो नो डिटेंशन पॉलिसी है उसे चेंज करके अब छात्र को, अगर वह अपनी कक्षा 5 एवं 8 में
आवश्यक दक्षता एवं कौशल प्राप्त नहीं करता है तो उसे एक अतिरिक्त अवसर प्रदान किया जाएगा, और यदि वह इस अतिरिक्त अवसर में भी असफल रहता है तो उसे उसी कक्षा में रोका जाएगा। तो आप सभी से अनुरोध है कि यह सूचना सभी पालकों एवं विद्यार्थियों तक स्पष्ट रूप से पहुंचा दें, ताकि किसी भी प्रकार का भ्रम ना रहे। अब वर्तमान समय में कक्षा 5 एवं 8 में डिटेंशन पॉलिसी लागू है, परंतु हमको इससे किसी भी प्रकार से भयभीत नहीं होना है, क्योंकि हम देख सकते हैं कि जो प्रश्न पत्र है वह काफ़ी हद तक इस प्रकार से, उसका स्वरूप इस प्रकार से डिजाइन किया गया है कि सभी छात्र आवश्यक दक्षता एवं कौशलों को बहुत ही आसानी के साथ प्राप्त कर सकते हैं। तो साथियों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आपके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसे शेयर कीजिए और हमसे जुड़े रहिए। बहुत धन्यवाद।